I was told to stab the man once and I stabbed him 5 times. That's what I did. Yes, you did. कोई ऐसा नहीं कि फालतू में मार झगड़े, किसी के मॉरल्स हैं, किसी की ऑनर है, किसी की लॉयल्टी है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे तेरी लगती है कि ही इज नॉट सेल्फ कॉन्शियस। ये जनरली इससे ऐसे सुंदर लड़के थोड़े सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं कि भाई मेरा ये प्रोफाइल में लेना, मेरा हीरो ये लेना। अगर यही सच्चाई है तो ये मुझे हर दिन देखनी है। It is that good. I've imagined people's faces while punching them. मतलब जिनसे मुझे रंजिशें हैं, उनके फेस रिमेंबर किए, मैंने घूसे दिए उनको, खप खप घर जाके कतके नहीं घर पे नहीं, नीचे शूट के दौरान। शूट में तो Kill was basically therapy also. Lakshan Raghav, so happy to have you in the FC studio. Firstly, big congratulations on Kill. I love the film. And I have to tell you कि मेरे जितना डरपोक शायद कोई ही होगा, because I can't handle blood, I can't handle gore, like थोड़ा सा खून निकलता है and I'm like बस हो गया. And it is so raw, it's so visceral, it's so thrilling. I didn't even realize कि I was watching like this, right? I'm so tense कि my shoulders were like this, and after about an hour I said दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? And you're both so good. You're so good. So genuinely congratulations. I want to start with the art of creating action, right? I know that the director Nikhil Nagesh Bhatt had everything on paper. Every beat was written down. Lekin what is the execution of it? Like, how do you choreograph that level of mayhem? And how do you kind of block? What was the day on set like? सबसे पहले मैम स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम दोनों के लिए। मैंने इसे रात को बताया कि मैं ये मूवमेंट घर में रिहर्स करता था, अकेला बैठ के आपको इमेजिन करके इंटरव्यू देता था। यू आर एक्चुअली माय फिल्म वाज डूइंग अमेजिंग ऑन बॉक्स ऑफिस, और ये सब चीज़ें मैं कह चुका हूँ, घर में इमेजिन कर चुका हूँ आपके साथ। तो इट्स अ बकेट लिस्ट एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस। Thank you. But tell me about the movie. So talking about action, of course, like complications these, जगह छोटी है, काफी complicated moves हैं. But I think whatever you saw in the film, the entire set was movable. जितने भी आपके doors थे, जितने भी दीवारें थी, जितने भी prop थी, वो सब इस तरह से बनाई गई थी कि वो सब move कर सकती हैं, वो हिल सकती हैं. So it was easy for the camera to maneuver in the train. And talking about the choreography, it was all done by Mr. O, the legendary Mr. O. And Parvez bhai, Mr. O. He was just so agile. He's like over 50 years old. And he moves like anything. He moves like faster than a rat. I mean, he's just agile. और उनका एक thought था चीज़ों को लेके. I mean, Nikhil also had this very. They were on the same page about action. कि यार action ना cool नहीं लगना चाहिए. वो inherently cool लगेगा तो अच्छी बात है, लेकिन we are not aiming to make something cool. It should look real. It should look organic. It should look as if कि ये हो सकता है कहीं भी, किसी के साथ भी हो सकता है. So they were very sure कि इस तरह का action हमें करना है, और बहुत ही raw, unkept और थोड़ा सा क्या कहते हैं वो कि जिसकी तैयारी नहीं की गई है, लेकिन तैयारी बहुत की गई है, लेकिन उस तरह का एक्शन करना है। तो ये इन चीज़ को लेके काफ़ी श्योर थे वो लोग। और ऑफ कोर्स मेरा तो प्रोसेस ही 9 महीने का हमारा प्रेप चला, और सिर्फ मेरा इसका नहीं, हम जो इतने भी गूंस थे फिल्म के अंदर सबका प्रिपरेशन 9 महीने का चला है। So you know every step before you do it? Yeah, we knew, but then repetition, it was like if you keep repeating for 9 months the same thing, it becomes subconscious. मतलब subconsciously हो गया हमारे, और वो naturally ऐसे हुआ कि। और एक मॉक सेट भी हमने बनाया। हाँ, मॉक सेट बनाया था। मॉक सेट के ऊपर प्रैक्टिस करते थे हम लोग। और पहले बड़े ग्राउंड के मतलब ओपन स्पेस में यूज्ड टू रिहर्स ओवर देयर एंड देन मूव इनटू द मॉक सेट। और इसका थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक्शन था क्योंकि ही इज कमांडो, और मेरा होना चाहिए था स्ट्रीट वाला, तो वो उसमें ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड करता, तो वो उन्होंने मिस्टर ओ ने बोला अजीब लगता, तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू बी रियली इंपल्सिव विद योर action and all. But that's what is so scary about your character, Funny, right? Because you don't know what's going to come. Yeah, he's so unpredictable. और वो कब flip होगा? I mean, I was even afraid for his father. Yeah, I know. The Ashish Vidyarthi character. At one point, I was like, ये बेचारा, what's going to happen? And बेचारा, I'll come to that later. मैं डाकुओं को बेचारा सोच रही हूँ. बेटे का मारा. बेटे का मारा. I love that there were daddy issues in the middle of all of this. That's the real animal, actually. That's the real animal. You're exactly right. But tell me about bringing conviction, right? So Guneet Monga, who's a co-producer on the film, said that there are 42 unique killings. Yes. And 140 liters of fake blood used in this film, right? Beetroot, yeah. Beetroot, जो भी आप लोग use करते हो. But how do you make some of this look like it can be, like you said, he wanted raw and real action, right? So there's a scene in which you
do something with your leg and this man's neck Oh yes. goes, Yes. right? And I didn't even for a minute think कि ये हो सकता है, can you actually kill someone with just a leg move? Because it looked exactly right. How do you bring that level of conviction to what you're doing? I think, ma'am, it has a lot to do with the writing. Whatever was written. That on this, move comes from the writing. Yes, Everything was everything written, that you detailed. saw, just me putting the leg on that particular place and doing what I did next was all written by. Even the bone जो आप देख रहे हो, even the that was sound, written yeah. there. Everything that you कि saw. this will snap. This will snap. It was उन्होंने सब लिखा हुआ detailed. था. It was just very very well written down, penned down by this genius director Nikhil Bhatt. सब कुछ जो आपने देखा हमें सिर्फ एग्जीक्यूट करना था और एग्जीक्यूशन के समय हमें ये था कि चीज़ों को ना जिस तरह से ऑफ कोर्स लाइक एक एक्शन के अंदर भी एक सर्टेन टाइमिंग होती है, एक रिदम होती है. आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि वो टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ रहती रहे हर जगह ताकि वो रॉ लगे, वो अनकेम्प्ट लगे थोड़ा सा. वी वर जस्ट फोकस्ड ऑन दैट. बाकी direction was everything was written down. Mr. O made it very easy for us कि this is how it has to happen. So actors का काम काफी easy हो चुका था उस फिल्म के दौरान. Really? Yes मैम, बहुत डिटेल्ड में लिखा. मुझे उस वक्त पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ के पता लगा कि सोलर प्लेक्सिस क्या होते हैं. क्या मतलब हिट ऑन हिज सोलर प्लेक्सिस एंड द बोन का. तो वो सब मुझे बायोलॉजी भी काफी समझ आई उस फिल्म से. Correct. Yeah, जो हमने there was नहीं this- पढ़- there was मतलब this- I पढ़ना remember पड़ा. in New York there was this doctor and he said how accurate the blood flow is. He said wherever you, because there's a certain amount of degree of blood that comes out when you stab somebody. I mean, how would we know? That, we have not done that. But the doctor said, I do this on a daily basis. And how accurate the amount of blood is every time it comes out of तो ये every accuracy slash. कहाँ से आई? Was This there a is- doctor This on is all set? Nikhil. There's so much of research. Nikhil and knows more than he should. he knows more I'm than he scared. should. And there was this incident I remember. Fire extinguisher shot the iconic shot of our film. मैंने आंखें बंद कर ली. मैम आंखें क्या, हमने तो सब आंखें का कान सब बंद कर लिया था हमने जब हमने देखा. करने में अलग बात होती है लेकिन when you rewatch it, it really नहीं, वो disturbs सीन में you. भी निखिल सर आए. उसने हाँ. बोला क्या सीन हुआ, ऐसा तो हुआ, मारा कि पतला है. पतला है. Let's do it again. After smashing his head. At one time, so there are like blobs of flesh Yeah. on that Yes. ground. And he was saying, is blob ko idhar rakho, Exactly is what blob... he did. No, he picked up that blob, that pulp, and he said he felt it. He said, "अबे पतला है बे, गाढ़ा करो." गाढ़ा करो. So that used to happen. He was किसी so का दिमाग है, इसको गाढ़ा करो. और मुझे डर तब लगता था जब करण सर सेट पे आते थे. हाँ. क्योंकि मैंने कहा यार ये सारे ब्लड हट तो नहीं जाएंगे जब सर. लेकिन He उन्होंने said कहा this in yes. an interview also. He said it's a very inappropriate मेरे को, हाँ. opening for a film to start. The It film. really Ah, is. yeah, can't be It good. really is. वो से कोई preparation नहीं होता. Cut to cha. For what you're मैंने बोला एक जगह कि सर ने कुछ होता है बनाई. दिस फिल्म इज ओनली खच खच होता है. होता है. But Raghav, you're exactly right, because before we started, I was telling Laksh ki, so I close my eyes, right? क्योंकि मेरा भी मतलब beyond a point, I was like, अब ये नहीं देख सकते मैं. तो but the sounds, Yeah. the sound design is amazing. साहो सर. Saho Like sir. I could imagine the flesh breaking, and there's that slightly liquidy. पता नहीं क्या. It was just like so disturbing, you know. It's like video games, they do it in there. It was incredible, but tell me about your training. ये जो 9 महीने की training हुई in which you choreographed all of this, what did you learn? What were you guys actually doing? I was just so. It started off, I think, in the month of November in 2022. 2022 में हमारा ट्रेनिंग चालू हुआ. The first thing we did was हम लोग गए NSG, माने सर जो कैंप है वहाँ पे, समझने के लिए कि कमांडोज होते कैसे हैं, how do they think like, how do they talk like, किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह की बातचीत करते हैं. It's just the way they operate in life is so aggressive. Yeah. It is just like they can kill a person using a pen. They are that sharp. इस तरह की tactics है उनके पास, इस तरह का दिमाग है उनके पास. They're the most elite force in India. So समझने के लिए कि अच्छा क्या अप्रोच होती है इनकी लाइफ के अंदर, किस तरह का इनका माइंडसेट होता है, उसके लिए हम लोग गए माने सर, थोड़ा बहुत सीखा. एंड आई रिमेंबर देयर वाज दिस रोप, 12 फुट की रोप थी. And one of the guys, he was like 45 years old. He said, "Sir, आप नहीं कर पाओगे, body." So because he felt because I have little bit of muscle, he said, नहीं कर पाओगे. तो मैं चढ़ा, मैंने कर लिया. He said, कितने सेकंड में किया? मैंने कहा सर 9 सेकंड में किया. That guy 12 फुट ऊपर नीचे in 6 seconds, 5 seconds. 45 years old guy. Crazy. 5 सेकंड में पूरी रोप ऊपर से नीचे चढ़ गया और मैं एक ही बार कर पाया. While coming down, I scratched all my fingers. Everything was burning. I was in pain. So just it was crazy how these guys operate, and the mental जो strength है उन लोगों के पास, it's a different game altogether. The kind of prep they do. If I go into details, I can just keep talking about how great they are.
So that was one thing, and then थोड़ा बहुत इंसाइट लिया, वापस आए, फिर फिजिकल एस्पेक्ट, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग चालू हुई, वो चली 3-4 महीना, मिस्टर ओ केम ऑन बोर्ड एंड ही, बिकॉज आई हैव अ सर्टेन एक्सपीरियंस इन एक्शन. मैंने एक शो किया था पोरस करके, उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत एक्शन किया था. टीनू वर्मा, ही वाज देयर, उन्होंने ट्रेनिंग, द लेजेंड टीनू वर्मा, काफी एक्शन था. सो उनका ये है कि लार्जर देन लाइफ है हर चीज. एक घूसा मारेगा 4 उड़ने चाहिए, करेक्ट, या 5 उड़ने घोड़े चाहिए. दैट्स द एक्शन वी यूज्ड टू ना. हाँ, लार्जर देन लाइफ होना चाहिए कि नहीं, यहाँ से लीप फिर सीधा नॉर्थ पोल से साउथ पोल पहुंच के मारते हुए. सो ही यूज्ड टू मेक मी डू. मुझे भी लगा था कि ऐसा कुछ एक्शन फिल्म आ रही तो मैं भी कुछ विलन बन रहा हूं. क्यों डर गए ना, ऐसा कुछ मैं भी करूंगा ट्राई, मुझे मौका मिलेगा, लेकिन वो बिल्कुल ही रियलिस्टिक थोड़ा. Yeah, cut to you reach this set and Mr. O is like, he's saying you're a big boy, you know how to move. He controlled me. He just brought my energy down. He said, action is not here. Action is here. Yeah. However you punch, he said I remember he said keep your lips open while punching. So this minute detail also he added, because कहते हैं कि when you punch there's a certain air that comes out of your mouth and that changes your expression. Really? So he was so detailed. Yeah, I made a note of that. He said, so, and of course, like after the interval, you remember what happens. It's दो फिल्म है, वो एक फिल्म नहीं है. It's pre-interval एक फिल्म है और post-interval दूसरी फिल्म चालू. तो रक्षक एंड राक्षस. राक्षस, उस तरह की फिल्म है वो. So for the post-interval part, I made it a point कि ये तो मैं implement करूँगा, keeping my lips open, and you can make out my expressions have totally changed from pre-interval to the post-interval journey. Yeah. So इतनी detail उन्होंने add की है, मतलब if I'm punching somebody, he wants my fingers to be a certain way, he wants my shoulder to be a certain way, so he wants my stance to be a certain way. तो हर चीज के ऊपर बड़ी नुआंस तरीके से, बड़ी महीन तरीके से काम किया गया था. Yeah. And for you, Raghav? मैम, फॉर मी मोर देन एक्शन और फिजिकल ट्रेनिंग, मेरे को साइकोलॉजिकल और कैरेक्टर के रिदम पे मैंने बहुत काम किया, बिकॉज मैं जनरली नेचर में बड़ा चुलबुला हूँ और हंसी मजाक वाला, और एक कॉकरोच भी नहीं मार सकता हूँ. तो उसके क्योंकि एक्शन, मैंने डांस इतना कोरियोग्राफ किया अपने लाइफ में, इतने साल स्टेज किया है मैंने, तो वो एक्शन से ज़्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट इट वाज मोर साइकी को समझना उस कैरेक्टर की. एंड उसको मैंने आई थिंक 1.5-2 महीने दिए उसके रिदम को पकड़ने के लिए, बिकॉज ही हैज़ अ वेरी ही इज कूल, ब्रीजी येट मेनिसिंग. सो उसका रिदम एक टक ऐसा है कुछ ट्रेन के साथ. How do you catch that? How do you create? By physically, like first of all, I have a habit of reading script. वो स्क्रिप्ट स्पेशली मैंने 60-70 बार पढ़ी है, बार, और हर बार पढ़ के एक नई डिस्कवरी होती थी मुझे. एंड देन फिजिकली उसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए आई यूज्ड टू गो आउट इन मार्केट्स एंड वही रिदम में चलना, ब्रीदिंग को करना, बिकॉज आई एम अ डांसर, सो बॉडी टू इमोशन काफ़ी आता है मेरे साथ. तो वो मुझे 1.5 महीने में कुछ समझ आया उसका रिदम. वो थोड़ा ऐसा है, थोड़ा ऐसा रिलैक्स टाइप का है. तो वो बार पढ़ के ही रिपीटेशन पढ़ के देन उसको फिजिकली एम्बॉडी करने के लिए बाहर जाके उसको डिस्कवरीज एक्सप्लोर करना, चीज़ें करना, वो की. तो रिदम का मेन था मेरा उस कैरेक्टर की, क्या होगा इसका, वरना वो ना बड़ा थिन लाइन हो जाती है विलन की. क्यों डर गए ना, मतलब. There was this guy in Patna, he said if Bollywood has heat leisure, we have funny. ऐसा उसने बोला. It's crazy. तो वो पकड़ने के लिए ज़्यादा टाइम लगा मुझे. बाकी एक्शन मेरे को मिस्टर ओ ने कहा था तू अपने हिसाब से कर, नहीं यू टू डू इट. लेफ्ट बोलो तो राइट मारता था. राइट, तो वो ऐसा कर, थोड़ा इम्पल्सिवली रहना उन्होंने मुझे कहा. Correct. हाँ, so that he also gets surprised and then it's something. तो वो बड़ा अच्छे से वो it was fun. It was like dance. Yeah. For me, yeah. But I think of course the action is stunning, right? And it's very artistic. It's very well done. Lekin what makes this film so interesting, I think, is that all of it comes from emotion. Yes. It comes, so even the villain is not वो जो हंसने वाले villain होते हैं, right? At one point, I was actually sympathizing with the डाकूज, right? मुझे लगा कि बेचारे पूरी फैमिली मर गई. Then I said, मैं क्या सोच रही हूँ ये? These are all psychopaths. You know what I'm saying? So as actors, how do you find that line between being menacing, like Funny had to be, and being human? First of all, we have to empathize to जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो. अगर मैं उसको पहले ही सोच लूंगा वो विलन है या वो गंदा है, तो फॉर यू ही इज नॉट अ विलन. नो, फॉर मी ही इज नॉट अ विलन. वो डाकू है, उसके पापा ने बचपन से सिखाया उसे डकैती करना. मेरी गलती वहां भी नेपोटिज्म चल रहा है. बिल्कुल चल रहा है. और मैं चाह रहा हूँ उसको भी मैं आगे बढ़ाऊं. हम डाकू हैं तो थोड़ा बड़ा सोचो. करेक्ट. बिग स्केल. दैट्स व्हाट हम हर एक बाप चाहेगा कि उसका बेटा उससे आगे बढ़े हर चीज में. तो वही मैं उनको कह रहा हूँ कि वाई, क्यों हम डाकू हैं, इसमें भी चुटपुटिया बनना क्यों. तो वो मुझे ऐसा कभी
मैंने कहा तो उसने 40 इतने सारे मारे, गलती क्या थी हमारी? मैं तो आज तक उसे ढूंढता हूँ कि क्या है, तो हमारा काम है डाकू वो करना, हम तो एक स्टेशन के बाद उतर जाते यार, चेन चान बटवा लेके तुम लोगों का। और बस उसके फादर से मेरे को अच्छे दिन मिल गए थे थोड़े, वो तो फादर में कुछ था, बट यस वी हैव टू एम्पैथाइज टू द कैरेक्टर वी आर प्लेइंग। अगर पहले उसे सोच लेंगे विलन है तो वो वही हंसी वो सब होगा, बट आई वाज रियली एम्पैथाइजिंग टू फनी बिकॉज उसके बचपन से उसके फादर ने डकैती सिखाई उसे, अगर उसे कुछ अच्छा आदमी बनाते तो बन भी सकता था। अब उसे अगर जो चीज बनाई है वो उसमें फुल आउट देगा, सिंपल है। राइट, ही इज एक्सेलिंग। यस, ही इज एक्सेलिंग। Yeah. You can't judge your character. No, you can't. You can't judge. You can't. But what happens here when you said post interval there's, he becomes a Rakshas, which is Amrit, your character, right? There's that very chilling moment which is in the trailer, so please don't shout at me for spoiling it, where you say कि ऐसे कौन मारता है बे, right? And it's chilling because in that moment you understand that there's not that much that separates the Fauji from the Daku. मतलब fundamentally they can kill with that same savagery. Absolutely, yeah. Probably more aggressive. More, exactly. What was the brief for me? That scene was just superb and just like it was the essence of the film. It's not just an action movie, it's also an insight into human beings and violence and what we're capable of. What was the brief for that scene? What were you told to do? I was told to stab the man once and I stabbed him 5 times. That's what I did. Yes, you did. That's what I did. And then you did a little pattern with your stabbing. And I saw that first time in front of me, and then it was really that ki wahi hai. No, it was just like giving him a trailer that I'm now see what's like whatever you See saw coming. was a teaser. I'll make you watch the film now. Like welcome on board. Because if you remember the last scene, the guy stabs me somewhere in the leg, and I just get a hold of him and I stab him 5 times. I was told to stab him just once and throw him and start approaching towards funny. And then whatever happens next, I'm just trying to like tell him that who's the boss now. So it was just a statement kind of a thing. I was not told much because I think after the interval I had caught on to a sur, एक रिदम पकड़ ली थी मेरे कैरेक्टर ने और निखिल सर ने मेरे साथ कि ये रिदम पे चलना है। अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है शक की, डाउट की कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा उद्देश्य बहुत साफ है कि मुझे यही करना है। अब इसके बाद मैं पीछे मुड़ नहीं सकता। देयर इज नो लुकिंग बैक और क्वेश्चनिंग माई सेल्फ बिकॉज एज यू राइटली मेंशन ही आस्क्ड मी आल्सो ऐसे कौन मारता है वे, तो रक्षक नहीं राक्षस है। देयर वाज अ discussion that was happening on the sets कि यार लक्ष्य तो कुछ बोलना सामने से, there should be some dialogue, there should be some counter, there should be some reply to him, and I said no, there should not be any reply, he should be shut, he should just keep on doing what he's doing because I do not want to justify myself, I do not want to tell him that no, you're wrong, I am right. Let people decide that, let whosoever is watching it decide. As you said, you're sympathizing with him, people were sympathizing with the other goons or with me. It doesn't matter, but I was told to just believe in myself and whatever I was doing. And in my head, I was right. He pushed me to that corner. He pushed me. So whatever I did was out of love. It was out of emotion. And अगर वो नहीं करता जो उसने किया है, तो शायद यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं. There was a point when my character warns him also that कि उतर जा ट्रेन से, मत कर पाएंगे. तो उसके बाद नहीं सुनी इसने, उसके बाद जो हुआ उसने फिर then it was him calling his fate, I feel. Yeah, I'm so glad that you pushed back and didn't say anything. Didn't say anything. Because that would have diluted the impact of that scene. मेरे गिन के तो 4-5 तो डायलॉग वो सही था वो। इसके सारे वन लाइन सारे डायलॉग तो इसके हैं। कितने डायलॉग हैं मेरे? निखिल was telling me, will you marry me? That's right. Nikhil You do said, say, will you marry me? That's the only thing I say. And Nikhil also said this in one of the interviews in New York कि इतना सिक्योर एक्टर है ये। इसके 4 डायलॉग थे। कभी मेरे पास आके ये नहीं बोला कि सर एक डायलॉग एक्स्ट्रा कर दो या 2 डायलॉग एक्स्ट्रा बुलवा दो मेरे से। मैंने कहा नहीं, I was just happy. और एंड में भी वो अच्छा डिसीजन था कि एंड में तू चाहता तो हीरो बन सकता था, तुझे मारने के लिए तो मैं ये भी कर लूँ। हो सकता था जब मैंने बोला ऐसे कौन मारता है। Correct. But he just stood there and that Rakshas. I think I was deaf that time. मेरे कान बंद हो चुके थे by the time कि मुझे नहीं सुनना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा तू क्या बोल रहा है। मेरे को तूने मेरे से वो छीना है जो मेरा सबसे अजीज था। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे तेरी लगती है कि ही इज नॉट सेल्फ कॉन्शियस। ये जनरली इससे ऐसे सुंदर लड़के थोड़े सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं कि भाई मेरा ये प्रोफाइल में लेना, मेरा हीरो ये लेना। इसने अपनी आंखें फुला के इधर
खून थूक और सोता नहीं था ताकि आंखें और पफी लगे। तो वो सब जो मुझे इससे सीखने को मिला कि भाई इज नॉट सेल्फ कॉन्शियस, जो बहुत जरूरी है एक्टर के लिए। या पता ना हमने फिर इसके बाद मैं बोलूंगा तेरी। I love कि सुंदर लड़के सेल्फ कॉन्शियस। हाँ, उनका होता है ना कि बॉडी तो दिख रही है, राइट साइड प्रोफाइल। इसका पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है ना, इसका कुछ हो रहा है। But both of you have had such long journeys, right? You have come in 2015. You had 2 major projects that didn't pan out. You've come even earlier. Yes, ma'am. 13 साल से you've been here. Yes. You said you came to be a backup dancer, and of course you had great success as a dancer. But the films took much longer. Time, yes. So when now you're a few days away from release, you're going to be on 1,000 screens in America. I mean, that's incredible. What is going through your head? How are you processing? कैसे बताएं, इधर सेंसर हो जाएगा वो। बताई दो, डिजिटल है। प्रोसेस थोड़ा हो ही नहीं पा रहा है ऑनेस्टली। हाँ, मतलब प्रोसेस तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई आएगा बोलेगा गुड मॉर्निंग, उठ जा, द ड्रीम इज ओवर। इट्स हम रोज बैठते हैं तो हम बातें करते हैं, हर रोज यही बातें हो रही थी कि यार क्या हो रहा है, इतना कुछ अचानक से कैसे बदल गया हमारी जिंदगियां। It has flipped 360 degrees for us. For me तो मतलब इसने तो फिर भी काफी काम किया है, फिल्में की हैं, देख चुका है स्टारडम। For me तो it's like कि अगर यही सच्चाई है तो ये मुझे हर दिन देखनी है। It is that good. I mean, I'm not shying away from saying that this makes me feel special. This makes me feel validated. And whatever beliefs I had in life कि यार लगे रहो, पेशेंस रखो, मेहनत करो, ये सब बोलने की बातें होती थी एक टाइम पे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बोलने की बातें नहीं है, ये जेन्युइनली होता है ऐसा। अगर आप लगे रहोगे, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहोगे, तो इवेंचुअली थिंग्स विल पैन आउट फॉर यू। एंड इट डजंट मैटर इफ इट्स धर्मा और एनीथिंग व्हाट पीपल से कि बाहर वाले नहीं आ सकते, आउटसाइडर्स नहीं आ सकते, व्हाटएवर द डिबेट इज, इट्स ऑल होक्स, इट्स ऑल स्टूपिड, इट्स बोगस, आई फील। या एंड फॉर यू? मैम, मेरे लिए तो बस ये था कि मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया था टीवी 5 साल छोड़ के और कहीं नहीं दिख के। फॉर एग्जांपल ज़्यादा दिख एयरपोर्ट लोग, मैयत लोग, ये सब जो होता है, ये सब मैंने कट। मैयत लोग तो नहीं होता, मतलब जो भी होता है सब पता नहीं, कुछ हो सकता है आजकल के दौर में, कुछ भी हो सकता है, पैप कल्चर के कुछ सब कुछ हो सकता है। मैंने स्नेहा को भी बताया था कि आई हैड टू टेक दैट कॉन्शियस डिसीजन बिकॉज टीवी आपको अचानक से हाउस होल्ड नेम और अलग सा वो एक पहचान दे देता है अचानक से। तो वो स्टीरियोटाइप से मुझे बहुत वो होती है, और मैं कुछ भी चीज़ मोनोटोनस हो जाती है ना, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। टीवी मेरे लिए बहुत वो हो गया था, रोज रोज वही अच्छा सेम, मेरी माँ की साड़ी, ये बच्चा मेरा गरीब है, डांस, वो सब चीज़ें होने लग गई। तो मेरे को ऐसा था कि यार मेरे को अब कुछ एक्सप्लोर करना है, रिस्क लेने हैं क्रिएटिव लाइफ में। तो वो मैंने करके, मैंने 5 साल ट्रेनिंग करी, अपनी 6 साल ट्रेनिंग करी विद सौरभ सर, सौरभ सचदेवा एंड राघव। जस्ट टू कम टू मूवीज। यस, दैट वाज द गेम। आई डोंट वांट टू, ऐसे नहीं आना था मुझे कि भाई मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स है तो मेरे को अच्छा एक पिक्चर कर लो, उससे कुछ नहीं होता। मैंने 14 साल से एक्सपीरियंस करके देख लिया है। मैं सबको भी बोलना चाहूँगा, ये इससे कुछ नहीं होता। सिर्फ फिल्म ही आपको, अगर फिल्म अच्छी होगी, आपका कैरेक्टर आप प्ले कर पाएंगे, आप क्राफ्टेड होंगे, तभी कुछ हो पाएगा। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने 13-14 साल के करियर में, जो भी छोटा मोटा है। बट व्हेन यू wait that long, and I really admire this about actors, ki this level of patience, okay, this level of perseverance, and 14 साल 10 साल कम नहीं होते. It's very long. So how do you not become थोड़ा सा वो कुड़ते हैं ना, bitter, वो curdled बोलते हैं ना. It's like, how do you not become that guy who's just unhappy and complaining? नहीं, कभी कभी हो जाता है, हम इंसान है, सब मौसम होता है इंसान में। अगर मैं यहाँ पर बैठ के सिर्फ एक्टिंग करूँगी, हम तो नहीं खुश रहते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू, एंड दैट इज़, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होता है। वी आर एक्टर्स एंड वी आर ऑनेस्ट अबाउट आवर इमोशंस, वो सबसे पहली चीज़ है। तो कभी कभी एक होता है कि हम लोग सेल्फ डाउट में भी आ जाते हैं। आई थिंक मैं अपना बोलूँगा कि मैं सेल्फ डाउट में भी आया हूँ, और मैं उसमें भी आया हूँ कि क्या यार, ये इससे अच्छा तो टिकटॉक पे वही बना, मतलब एक आता है एक जोन में कि यार क्या पता पैसे कम हो रहे हैं, घर बन रहा है मेरा देहरादून में, 2 घर चल रहे हैं, अचानक से सब चीज़ होती है, आता है दिमाग में कि कुछ क्या पता ये कर लूँ, इस शो में चले जाऊँ, इस रियलिटी शो में फिर कर लूँ, यार पता नहीं फिल्म का कब आएगी। लेकिन वो बहुत एक मोमेंट आता है, फिर अपने आप को बोलना पड़ता है, नहीं राघव,
अपने गुस्से को पालना सीख काशी काशी तो वैसा वाला मोमेंट भी आता है एक। तो वो हमें बस एक तरह से अपने जो अंदर के डेविल्स आ रहे होते हैं बार बार उसे ओवरकम करना पड़ता है बार बार, मुझे ऐसा लगता है, पेशेंस अगर रखनी है। वरना बीच बीच में मोमेंट्स आते हैं कि हम ब्रेक हो जाते हैं और कि यार क्या हो रहा है यार, ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वैलिडेट मिलेगी नहीं मिलेगी, 5-6 साल हो गए हैं। एक फिल्म थी यूधर हो, तो मैंने पता नहीं को लॉकडाउन से पहले शूट करने शुरू की थी एक्सेल की, जो तो वो आएगी नहीं, अब ये आई है तो मे बी, हाँ मे बी, वो भी नहीं पता इतने एडिट के बाद, इतने फिल्म के बाद, अभी हॉल में लगेगी, अभी ऑडियंस आना बाकी है, तो अभी भी पेशेंस रखनी पड़ेगी। एंड फॉर यू? So ma'am, I came to the city in 2015. उससे पहले मैं जिम ट्रेनर था दिल्ली के अंदर। तो जो मैं तो मेरे लिए जब मैं आया, आई गॉट दिस शो वॉरियर हाई, माय फर्स्ट शो व्हेन आई वाज 17 और 18 इयर्स ओल्ड। तो तब से लेकर मैं आज तक मैं काम ही किए जा रहा हूँ। मैंने कभी भी ब्रेक नहीं लिया है, मेरे पास ऐसा कोई दौर नहीं था कि जब मेरे पास काम नहीं था या था, लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं कि यार ये छोटा काम है या बड़ा काम है। तो ये फीलिंग इसलिए नहीं आई बिकॉज मेरे को ये था कि यार जो मैं कर रहा हूँ शायद ये मेरी पोजीशन के अंदर शायद 400 लोग या 500 लोग होना चाहते होंगे, ये उनके पास नहीं है, मेरे पास है। तो जो मिला है, जो थाली के अंदर जितना पड़ा है वो बहुत है। Do it with sincerity. वो बहुत है, उसको खाओ, पचाओ, डकारो। क्या इससे ऊपर मतलब ये मत सोचो कि ऑफ कोर्स चीज़ें बड़ी तो होंगी ना, आप आए हो कुछ बड़ा करने। ये तो था कि एक दिल्ली से आया हुआ था, एटीट्यूड था कि यार कुछ तो बड़ा करूँगा लाइफ में। छोटे से तो आई वोंट suffice, but whatever I was getting, I thought probably this is the biggest thing I have right now. So I never measured my work as if कि यार ये so patience भी वहीं से आता है मुझे लगता है कि because I was just grateful for whatever I was doing. जो मेरे पास काम था, जो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था, वो मेरे लिए बहुत था उस टाइम पे। ऑफ कोर्स लेकिन चीज़ें बढ़ती रहती, लेकिन जितना आ रहा था वो मेरे लिए इनफ था उस टाइम पे। तो कभी फीलिंग नहीं आई कि यार ये कम है क्या। तो इसलिए वो डाउट, सेल्फ डाउट कभी रहा नहीं। और एक ऑफ कोर्स 2 साल दोस्ताना के बाद थोड़े से ट्रबलसम थे बिकॉज वो फिल्में पैन आउट नहीं हो रही थी, शेल्व हो गई थी, बट वो भी निकल गए थे आसानी से। इतना उसके अंदर संघर्ष था नहीं, वो इतनी हैबिट पड़ चुकी थी। And also I feel I wasn't ready when Dostana was coming out. I think I wasn't ready mentally or emotionally, and also as an actor, because acting it comes from within. If you're not mentally there, you will never be able to act accordingly. पोरस तूने लास्ट किया था? Porus was my last show that came out in 2018, and that was the biggest show on television, the costliest show, the biggest show. तो और जब आपके पास इतना कुछ अच्छा हो रहा है तो आप क्यों सोचोगे कि यार मैं और मतलब you're always content. I was always content with the kind of work I was doing. तो उसके बाद तेरे को डायरेक्ट मतलब सर कब मिले तेरे को, करण सर? इंटरव्यू उनका है। नहीं, but I'd love to know. नहीं, इंटरव्यू क्या है भाई, ये तो ऑर्गेनिक बातें होती है। Correct. ऐसे कमा लेते हैं, आईपीएस इंटरव्यू जो ना कि वही पूछेंगे, बातें चल रही हैं यार, बातचीत है। No, but please tell us. When did you meet him? So 2018 is Porus. 2018 was last show I did. Was and then I met Shanu Sharma wanted to audition me for. There was film for YRF के लिए फिल्म थी, उनके लिए ऑडिशन करना चाहते थे वो, लेकिन वहाँ पे चीज़ें बनी नहीं। तो उसके बाद आई थिंक करण अप्रोच्ड हर सेइंग दैट कि आई एम लुकिंग फॉर अ बॉय एंड शी सेड आई हैव द राइट बॉय फॉर यू। और वो अभी तो मैं बहुत कैजुअली बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिलसिला बहुत लंबा चला था, 6 महीने 5 महीने चलता रहा था। एंड देन शी सेड यू आर बल्की राइट नाउ बिकॉज आई वाज जस्ट कमिंग आउट ऑफ Porus, एंड Porus आई वाज 90 kgs, बिग मस्कुलर गाय, एंड शी वांटेड मी टू बी लीनर फॉर दैट पार्ट। तो मुझे बताया नहीं था किसके लिए है क्या है, उन्होंने बोला धर्मा के लिए, बस कौन सी फिल्म है क्या है कुछ नहीं बताया। तो चेन्स ऑफ ऑडिशंस हुए, राउंड्स ऑफ ऑडिशन हुए। उसके बाद आई मेट कॉलिन, द डायरेक्टर ऑफ माय फिल्म, ही लाइक्ड मी, ही सेड यू हैव टू मीट करण नाउ। सो व्हेन आई मेट करण, so meeting went on for an hour, and which is surprising for me because a guy of his stature who has so much to do in his life, मैंने कहा अगर 1 घंटे के लिए वो मेरे से बात कर रहे हैं मतलब कुछ तो मैंने इंटरेस्टिंग दिलचस्प बातें की हैं उनके साथ। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे लगा कि चलो ठीक है, सही जा रही हैं चीज़ें। And then cut to he said, we will do again, फिर राउंड ऑफ ऑडिशन चालू हुए, फिर के चन्ना मेरे यहाँ पे गाना गाओ, I want to see how you express, ऐ दिल है मुश्किल, और फिर फोटो शूट्स हुए काफ़ी सारे। उसके बाद then he said welcome on board, you're part of Dharma. So जो भी हो रहा था वो ऑर्गेनिकली अपने आप हो रहा था। आई थिंक आई वाज जस्ट डेस्टिन्ड टू बी हियर, एंड माय मदर्स ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग दैट शी हैज प्रेड फॉर। सो वहीं से पेशेंस आया। मुझे लगता है कि मैंने हमेशा कंटेंटमेंट ही ढूंढी है लाइफ के अंदर, के जो भी मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए इनफ होना चाहिए। नहीं तो आप बेचैन रहोगे हमेशा कि यार और आ जाए और आ जाए और आ जाए। एंड इन दिस प्रोफेशन स्पेशली, राइट? हाँ, तो जितना शुरुआत ही मेरी उस तरह से हुई थी कि जितना मुझे मिल रहा था छोटा छोटा, ऑफ कोर्स वो हर साल मेरा, चाहे वो काम हो, चाहे वो प्यार हो लोगों का, चाहे वो आपका बैंक बैलेंस हो, वो सब धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो इसलिए हैबिट छोटे से पढ़ना चालू हुई थी। तो वो अब जाके
चीजें थोड़ा पेशेंस आ गया, थोड़ा ठहराव आ गया लाइफ में, थोड़ी समझ आ गई है। नहीं बेवकूफ अभी भी हूँ, करता हूँ। मैं थोड़ा इम्पेशेंट हूँ इसकी तरह। You don't have this. नॉट लाइक दिस, क्योंकि मैं मैम एक हफ्ता पहले भी ऑडिशन दे के आया हूँ और मेरे लिए ऐसा हो गया है कि एक बार मैंने ऑडिशन दिया और मेरा ऑलमोस्ट हो गया था सेलेक्ट। आई थिंक पता नहीं किसकी फिल्म के लिए था, वो नहीं बोलूँगा, बट वो हो गया था सेलेक्ट, सब बातचीत हो गई थी, सब कुछ हो गया था। फिर अचानक से उन्होंने मुझसे हाइट पूछी, तो उसमें लगा कि अच्छा आपकी हाइट क्या है? उसमें गूगल में तो 5'11" लिखी, मैं नहीं 6'1" हूँ मैं, गूगल में गलत लिखी है, मैं आई एम 6'1". तो मैंने कहा नहीं उन्होंने नहीं गूगल में लिखी है। मैंने कहा यार गोया तो गूगल को ले लो आप कैरेक्टर, मैं बता रहा हूँ मैं 6'1" हूँ। उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया। Really? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी हाइट लंबी थी, क्या था। फिर अगली बार ऑडिशन हुआ मेरा और उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी हाइट क्या? मैंने कहा सर 5'11" है सर जो गूगल में। क्योंकि मैं इतना डर गया अपनी हाइट भी बताने के लिए। तो ये चीज़ें इतनी होती है, जब आप इतने 60-70 ऑडिशन दो और दिन में 2-2 हफ्ते में 4-4 ऑडिशन दे दो, तो कभी कभी पेशेंस लूज होता है मैम। Of course. हाँ, और वो बड़ा ही अजीब सा माहौल रहता है वहाँ पर कि इस चक्कर में नहीं हो रहे हो या इस चक्कर में, अच्छा पतले हो, अच्छा दिखते वैसे नहीं हो, तो कभी कभी पेशेंस लूज हो जाता है इंसान। अरे ये तो कॉमेडी करता है, इसको पब्लिक देख नहीं पाएगी इस रोल में। तो ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ करण सर का, गुनीत का, सबका। और मेरे जो ऑडिशन जिसने लिया, अनमोल कास्टिंग बेस से मेरा सिलेक्शन हुआ था, कि उन्होंने मुझे एक तरह से चांस दिया कि मैं ये भी कर सकता हूँ। So I'm really happy for this. I really needed this, ma'am. Yeah. Yes. No, and the thing is, I have to ask you, you find the badness in this guy so seamlessly, right? So years ago, I had interviewed Mr. Bachchan, and he had said this was when he was doing RGV Ki Aag, and he was the main villain. He was the Gabbar figure in that. Okay, so of course it was a terrible film, but he brought all his sincerity and talent to it, and he said to me कि जब आप villain play करते हो, there's a certain kind of letting go of जो भी अंदर inhibitions, हाँ नहीं, also जो अंदर all of us have Yeah. elements of Yeah. hate, and Yeah. you think terrible things about people, you have anger, you have all of that, and he said it's like a catharsis. सब निकल आता है. Is that true? It is. कुछ हद तक ये बिल्कुल ट्रू है मैम। Really? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मतलब catharsis in the sense हमारे अंदर सारे के सारे 9 रस हैं। Right? हैं, वो तो हम सोसाइटी में नाइस, हम लोग सिविलाइज हो चुके हैं। जनरली स्पोर्ट्स जब आप खेलते हैं मैम, तब वो सब निकलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट ऑन हुई और लिफ्ट प्रॉपर पहुंची, खुली, तो आप बोलेंगे प्लीज़ पहले आप प्लीज़, नो इट्स ओके ये होगा। जैसे वो बंदा स्पोर्ट्स फील्ड में होगा, हाउ इज इट आउट, नो इट वाज गो, वो निकलता है उसका। तो दैट इज व्हाट ऑनेस्टी आप एक्टिंग में भी लाते हो। एंड स्पेशली विलन प्ले करने में जो मजा आता है ना मैम, उफ, क्योंकि बहुत स्पेस होती है, बहुत शेड्स होते हैं, यू कैन ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, आप कैरेक्टर की बहुत सारे एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, यू कैन टेक रिस्क्स विच आई डोंट थिंक कि जो एक स्ट्रेट लाइन वाला कैरेक्टर चल रहा है वो ले सकता है वो रिस्क्स। सो दैट एक फन बहुत है उस चीज में, कैथार्सिस है। यस, इट इज ट्रू। Yeah. Did you, because in a sense this whole label of hero villain shifts a little in Kill. And you become the Rakshas, right? Yeah. Did you find that as well, or were you approaching it ki I'm the good guy and I'm motivated to do this? I was motivated for sure. I had a very strong motivation to do whatever I did in the film. But काफी, जैसे आपने बोला, वो काफी अंदर भी है, काफी pent up anger है चीजों को लेके लाइफ में. Yes. Of course, like it has to do with a lot of the kind of life I've lived before I've coming to Bombay. वो भी है, चीजें हैं, and I've imagined people's faces while punching them. मतलब जिनसे मुझे रंजिशें हैं, उनके face remember किए, मैंने घूसे दिए उनको, खप घर जाके कतके में, नहीं घर पे नहीं, नीचे शूट के दौरान, शूट में। तो Kill was basically therapy also. हाँ, मैंने मारा, मेरे को था कि यार इनसे तो मेरे को नफरत है, इनके बारे में सोचो और 2 घूसे इनको, बहुत मजा आया मेरे को करके। सही। तो मुझे तो काफी था, थेरेपी थी मेरे लिए वो। लेकिन ऑफ कोर्स लाइक इससे तो बिकॉज हर कोई सही नहीं है ना आपके साथ, द लाइफ पीपल अराउंड यू आर, दे आर नॉट ऑलवेज नाइस टू यू एंड लाइफ इज नॉट फेयर। एंड एज ही राइटली सेड, सोसाइटी में रहने के चक्कर में मुखौटा पहनना पड़ता है कि नहीं सब कुछ शांत है, सब कुछ सही है। ऐसा नहीं है, अंदर तूफान चल रहा है, अंदर एक तूफान आ रखा है, सुनामी आ रखी है, उसको कहीं तो निकालना है। तो अब थेरेपी तो हम कभी जाना चाहिए, लेकिन गई नहीं, तो वही थेरेपी बन गई हमारे लिए। इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग में काफी सिखाते हैं मैम ये,
जो नौरस, अभी मैं गया था केरला में वर्कशॉप लेने, बीनू जी हैं बहुत ओल्ड, वही गांव में रहते हैं, वो करते हैं, तो उसमें बताते हैं कि वो नौरस सब बचपन से ही होते हैं। देन हम बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड सिविलाइज होने के चक्कर बहुत चीज़ें हम लोग कवर अप, एक जो ज़रूरी भी है, दैट इज इम्पोर्टेंट, बट समटाइम्स इन एक्टिंग यू हैव टू टेक दोज रिस्क्स एंड लेट गो ऑफ योरसेल्फ, catharsis करनी you have to जरूरी है। leave your process and the learnings that you have acquired ना in acting, कि मैंने ये सीखा, ये मेथड सीखा, ये मेथड सीखा, हाँ, वो अपना एक भी पॉइंट होता के है बाद सब। आपको कितना लेके चलोगे उस चीज़ कुछ में? नहीं होता वो छोड़ना पड़ेगा आपको। एक्शन जैसी होता है ना, सब भूल जाते हैं। एक्शन होते ही सब भूल जाओगे आप यार, आप थोड़ी ना उसमें, then it's not math, then you start calculating, अच्छा नहीं मैंने वो सीखा है, मैंने वो भी सीखा है, तो ये इम्प्लीमेंट करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, मैं तो हमारी फिल्म अभी रिलीज हुई नहीं, हम इतनी बड़ी बाकी बड़ी लोग बातें शायद कर कर रहे हैं सकते दोनों। हैं, बाकी लोग शायद कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर पाया, पता नहीं इसने कर लिया, लेकिन Yeah. it's just that No, it but has then to be by somewhere then, within you, I feel. correct. all But the then emotions. you've also honed your craft to the level where it comes. Yeah. है ना? It's not all that practice is for a reason. Yeah. Yes. You kind of उसको वो back of मंजा the है. head, हाँ, Yeah, वो it's there रह in the back जाती of your है। head. And when action is called, you just go into Yeah. it. क्या पता, हमें भी नहीं पता, वो सीखा हुआ ही आया और वो हो सबकॉन्शियस से सकता है, हाँ, लेकिन Yeah. वो उसके बारे में कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता कि Correct. वो दिखेगा ये फिर, सोच के, हाँ, Yeah. वो दिखता है। वो Yeah. पता लगेगा वहाँ Yeah, पर। yeah. Then it looks mannered. Tell me what is next for both of you? Are we allowed to Release. talk about that? नेक्स्ट इज रिलीज। Next is release. अच्छा, मेरे एक एक्टिंग कोच को मैंने बोला, मैंने स्नेहा को बताया था एक दिन कि वो बार बार हमने जो सीखी है एक्टिंग, तो बोलते हैं एक्टिंग इज डूइंग एंड देयर इज ऑलवेज मोर टू डू। तो हमने ये पूरा सीखा है, बहुत साल सीखा है अपना। एक टाइम ऐसा आ गया 6 साल से कुछ रिलीज नहीं हो रहा था, तो मैंने कोच को फोन किया, मैंने कहा सर एक्टिंग इज डूइंग मैं समझ गया, एक्टिंग इज रिलीजिंग कब होता है? तो वो कह रहा था शांति रख, होगा। और अब हो रहा है. Yes, हो रहा है। हाँ? Teacher But इसके guy बाद है। क्या है? बता सकते हैं इधर? We're working on a show right now. Him and I are together on that show. So that's all I can tell you right Yes, now. that's it. Nice. Yeah. Nice. Very interesting show. Now we come in a pair everywhere we go. हमें जोड़ी में लिया जाता है कि लक्ष्य को ले रहे हैं, राघव को ले रहे हैं, तो उसको भी ले आओ यार, सही है वो लड़का, क्योंकि जमती अच्छे हैं दोनों, टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है हाँ, एक्टर सही है, actor सही ले लो उनको, शांति रहती है इनके साथ। पैकेज भी साथ में बन रहा है, हाँ, कोई वो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट भी एक बना पड़ा है। नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज, इसका अलग है, मेरा अलग है काम। Do लोग you सीरियसली ले रहे हैं। do you imagine that now you need to seriously hustle? And when I say hustle, I mean that in a good way. I think it's great to hustle. We're all hustling. But do you think now to leverage Kill, which is so big and such a it's so lovely to see a good film succeed. Yes. हाँ यार, You know, it's so lovely. really important. Yeah, it's very important. It's very important. So, do you have like plans, strategies कि Friday के बाद मैं ये करूँगा, I'll call these 5 people, I'll do ये सब है? नहीं, ये मेरा तो डेरा है। वही मैम, क्या कुछ प्लान ही नहीं किया था लाइफ में, अपने आप चीजें हो रही हैं। अब आपके जो यहाँ बैठने का तो सपना देखा था बस, हाँ, कसम से। रिहर्सल की थी, अपने आप हो गया ना चीजें, तो अपने आप अच्छी हो रही है, तो क्यों मैं ड्राइविंग सीट पे जाके गाड़ी पकड़ूं, एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा। बैठो आराम से, somebody else is driving your car, just sit, relax, Yeah. put the AC on and say God thank you, that's all. See where it takes you. See where it takes you. Yeah. And for you too, Raghav. एसी का तो आजकल मौसम नहीं, तो पंखा चलाऊंगा मैं, वही सोचूंगा। लेकिन गाड़ी में पंखा है। बट सेम है, मैंने सोचा नहीं ऐसा। अभी तो हम सिर्फ रिलीज की, सच्ची बताऊं बहुत इंतजार है रिलीज का, और बस वेट कर रहे हैं कि बस मैं चाहूंगा कि ऐसी फिल्म्स को पब्लिक बस जो वर्ड ऑफ माउथ बोलें चाहे कुछ बोलें, ये फिल्म चले, क्योंकि दिस इज एन आर्ट फॉर्म। बहुत आर्टिस्टिक वे से हमने वायलेंस शूट किया, और एक कोई ऐसा नहीं कि फालतू में मार झगड़े, सबका एक मॉरल, किसी के मॉरल्स हैं, किसी की ऑनर है, किसी की लॉयल्टी है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एक बेस है वायलेंस का। इट इज नॉट कि बस चलो जी वायलेंट, तो दैट्स व्हाट कि आओ आप घर से निकलो, फिल्म देखो, आपको बहुत मजा आएगा। मजा नहीं आएगा We तो talk आप- about films like Sisu, we talk about films like John Wick. I mean, we have Kill. Yeah, we Now have we have to. Kill. Let's do everything we can as audience, as actors, as technicians, to make it the biggest film Yeah. coming out of India. Why not? And you know, the truth is, guys, if I could enjoy it, That's a massive compliment. to us. so Yeah, and actually- because given all my troubles with violence, आपका मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था। मैं कहा एक बार अन्नू, मैंने इनको भी बहुत 2-3 बार बोला, एक बार उनको देख के मुझे रिएक्शन, एक एक्सप्रेशन बताना कैसा था, तो वो मेरा सबसे ज्यादा no, I had a great time. थैंक यू मैम। I had a great time. Enjoy maybe is not the word, क्योंकि I don't know, but it shook me up from the inside. ऑलराइट। And Made you uncomfortable. it made me uncomfortable. It gripped me.
I really cared about Nice. what happened. Nice. That's the power of cinema. That is the power of cinema. Yeah, Ki that's- somebody yeah. like me who can't even stomach the smallest thing could sit through this and really come away thrilled Wow. that I got to experience it. Thank you. Thank you, ma'am. So, all power to both of you and congratulations and good luck. Thank you, Thank ma'am. you so much. Thank you.